हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो मोबाइल ऐप है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको सारे ही वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो, वीडियो, ओएसपी नोट्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल फ्री। तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ धन्यागार, जिसको इंग्लिश में ग्रीनरी बोलते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो इसका जो धन्यागार है उसकी हम बात करें तो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। ठीक है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, सबसे बड़ा जो एक कंस्ट्रक्टिव साइट हम जिसको कहेंगे। और मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण उसकी लंबाई 11.88 मीटर और पूरब से पश्चिम उसकी चौड़ाई जो है 7.01 मीटर थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। सो क्या है इसका सही आंसर? मोहनजोदड़ो। उसकी जो भी डायमेंशंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज जौ, जिसको यव भी बोलते हैं। ओके, सो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यव का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज तांबा यानी कि कॉपर। तो ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी जो पहचान है वो संदिग्ध है। कुछ लोग इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक के जो आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। यही चीज़ जो है जो उनको लेटर वैदिक पीरियड से अलग करती है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का जो अर्थ होता है दैट इज ज्ञान। और हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा सामवेद, ठीक है, फिर है यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सो द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। भारत की संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, का जो संशोधन है वो कितनी बार हुआ है? ठीक है, तो इसके संशोधन की हम बात करें तो ये 1 बार हुआ है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन 42वें जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता जो शब्द हैं ये जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज संघीय। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, परंतु जो हमारा अनुच्छेद 1 है यानी कि आर्टिकल 1, उसके अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ये घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अभी याद रखिएगा, संघीय शब्द हमने देख लिया था, प्रियम्बल में कहीं भी यूज नहीं हुआ। आर्टिकल 1 में इसको राज्यों का संघ, द यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस रेखांश पर जो है अपनाया जाता है? ठीक है, तो भारत का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये है 82 मिनट एंड 5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से जो है हमारी IST पास होती है।
आपको कमेंट करना है उन स्टेट्स के नाम जहाँ से जो हमारी भारतीय मानक रेखा है वो पास होती है। इसके अलावा जो ग्रीनविच, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड है, तो हम बात करें 0 डिग्री और हमारा जो IST है वो कितना है 82.5। इनके बीच में जो समय का अंतराल है वो भी पूछा जाता है, तो कितना है वो 5.5 घंटे का, ठीक है, प्लस 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, तो इनमें से हमको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, पटना, ठीक है। अक्षांश और देशांतर लगभग सभी को पता होंगे, तो इनमें से देखते हैं हम जो स्थिति है, पटना सबसे ज़्यादा नॉर्थ में, यही पूछा था उत्तर में, फिर इसके बाद पंचमढ़ी है, फिर इलाहाबाद है, फिर तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। चलिए, भारत के दक्षिण छोर यानी कि सदर्न टिप जो है उसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है दैट इज़ निकोबार द्वीप समूह में स्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये तो हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत की जो मुख्य भूमि है ना, उसका जो दक्षिणी छोर है वो क्या है, कन्याकुमारी, केप कैमरन, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो कौन सी लैंड थी जिसका ये अंग था, तो आंसर इज गोंडवाना लैंड, ठीक है। आपका जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है वो भी इसी का पार्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, ये भी याद रखना है, ठीक है, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ठीक है। और इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान परिदृश्य सामने आया, जो भी अभी करंटली लैंड सिनेरियो है उसकी बात है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, सो द आंसर इज नागालैंड, असम एंड मिजोरम, ठीक है। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से और पश्चिम में असम से लगी हुई है। और अगर हम इसकी बात कर लें दूसरा देश कौन सा लगता है, तो पूर्व में म्यांमार, ठीक है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज असम, ठीक है। असम राज्य की सीमा को हम बात करें स्पर्श नहीं करती है, तो कौन कौन सी स्पर्श करती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, सो द आंसर इज पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पौंडीचेरी के 4 जिले हैं, ठीक है। और इसकी हम बात करें, पौंडीचेरी व करईकल तमिलनाडु तट पर यानी कि पूर्वी तट पर, फिर यनम आंध्र प्रदेश के तट पर, और माहे यानी कि केरल जो कहाँ पर है, ये पश्चिमी तट पर। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द आंसर इज राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और इस संदर्भ में 4 अगर हम देख लें तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो तटरेखा की अगर बात हो रही है तो इसकी लंबाई है 7500 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो जो लक्षद्वीप समूह है इट इज सिचुएटेड इन दी अरब सी, ठीक है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग में है, ठीक है। हिंद महासागर का भाग क्या, अरब सागर, तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, सो द आंसर इज 36। एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसकी बीच की दूरी है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दी सन, जो कि लगभग इक्वल है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना, और ये भी किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये किसके बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, अप्रॉक्स 150 मिलियन जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सो द आंसर इज शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें तो क्या आता है, मरकरी आता है, फिर उसके बाद आता है वीनस यानी कि शुक्र। सभी ग्रहों में ये सर्वाधिक चमकीला है, जैसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शेप साइज में वो इसके बराबर का है।
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में होने के कारण सर्वाधिक तापमान भी इसी ग्रह पर पाया जाता है, ठीक है। इसको शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलती हुई पानी से, गर्म पानी से, भाप से या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से? सो द आंसर इज भाप, ठीक है ना। अब भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि वे अपने वाष्पन की गुप्त, उसमें जो वाष्पन की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, ठीक है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो आंसर जो है इसका वो क्या है, अभिवहन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडवेक्शन। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सो द आंसर इज राष्ट्रीय आय, है ना। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं जब जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम बात करें, इससे मूल्यह्रास, जिसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसको घटा दिया जाता है तो निव्वल राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी प्राप्त होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स में जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो क्या देखा हमने, उत्पादन लागत यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है उस पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? सो द आंसर इज कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में से जो है किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो आंसर इज 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं जो लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसको सैडल पीक बोलते हैं, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इट इज इन दी उत्तरी अंडमान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, सो द आंसर इज कोरोमंडल तटीय मैदान। हम देख लेते हैं, भारत के पूर्वी तट की हम बात करें तो फॉल्स डीपी बिंदु से एक कैप कैमरन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण जो है गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात मैदान और मलाबार तट का संबंध जो है पश्चिमी तट से है, ठीक है। सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।